हाँ जी बच्चों, रेडी हैं? यूनिट 3 चैप्टर 3 लेक्चर 5। टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हो उसका नाम है वोल्ट मीटर। अभी जो पढ़ा था उसका नाम एमीटर था, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। इसका नाम है वोल्ट मीटर। अब बताओ, सबसे पहले किस काम आता है वोल्ट मीटर? बताओ जरा सारे बच्चे। तो इट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस across a resistance. It is used to measure the PD। PD समझते हो? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी कह सकते हो। इट इज यूज टू मेजर द PD across any resistance। ये तो बेटे इसका यूज है, ठीक है। अब इसमें भी आपको बच्चों 3-4 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी हैं। सबसे पहला है कि वोल्ट मीटर को कैसे बनाएं। तो बड़ा आसान है बेटा वोल्ट मीटर को बनाना। गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है और गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर। करना क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दो। दोबारा सुनो, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दो तो जो बन जाएगा उसे ही वोल्ट मीटर कहते हैं। तो इफ a very high resistance, if a very high resistance is connected in series with galvanometer, then the device so obtained is called voltmeter। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा अंदाज है समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर बेटा बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, वोल्ट मीटर उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर is always connected in parallel across the resistance whose PD has to be measured। तो ध्यान से सुनेंगे, वोल्ट मीटर is always connected in parallel across the resistance whose PD has to be measured। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नापना चाहते हो उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटे, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्ट मीटर का, वो इंफिनिटी होना चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी इंफिनिटी, यानी बहुत ज्यादा इंफिनिटी, अनंत होना चाहिए। अब वास्तव में तुम्हें पता है बेटा इंफिनिटी कोई चीज तो होती नहीं है, तो इसीलिए जो रीडिंग नापोगे वो सब एररफुल होती हैं। इसीलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्योंकि इंफिनिटी नहीं हो सकता है, इसीलिए नापी गई रीडिंग रियल वोल्टेज से कम रहती है। हमेशा याद रखना बेटे, है ना। तो अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नापनी है ना,
तो आपको फिर वोल्टेज नापने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करना होता है। उसकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट मानी जा सकती है या होती है। वोल्ट मीटर की रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती है, फॉल्टी होती है। तो ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, जितना ये आप हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में, इसको भी ऐसे ही मान लेते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जितना हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे उतनी ही वोल्ट मीटर की रेंज ज्यादा होगी। तो आप मोर द वैल्यू ऑफ एस, द मोर द वैल्यू ऑफ S means resistance which is connected in series with galvanometer coil, that is S. The more the value of S, more is the range of voltmeter, यानी उतने ही बड़े वोल्टेज को आप नाप सकते हैं। एस की वैल्यू मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए 10,000 ओम है, तो हम 10 वोल्ट नाप पा रहे हैं। अब आप चाहें हम तो 20 वोल्ट नापेंगे, तो आपको एस की वैल्यू को भी काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। 10,000 नहीं चाहिए, अब और बड़ी वैल्यू लगभग 20,000 ओम के आसपास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक। अब जरा देखो, जरा मैथमेटिकल एनालिसिस समझो, इसकी ध्यान से समझो। मैथमेटिकल एनालिसिस, कैसे बनाओगे वोल्ट मीटर, बताओ बेटा। एक रेजिस्टेंस कौन सा है तुम्हारे पास, गैल्वेनोमीटर वाला, उसके साथ सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, इसका नाम मैंने एस मान लिया है, गैल्वेनोमीटर वाले रेजिस्टेंस का नाम जी मान लिया है। अब ये जो मिलकर बन गया जी और एस का कॉम्बिनेशन, इस तरह से इस पूरे कॉम्बिनेशन का नाम पड़ जाएगा वोल्ट मीटर। अब मान लो इधर से जाने वाली करंट आई है, ठीक है, तो आई करंट दोनों में से गुजरेगी, जी और एस सीरीज में है, तो कुल कितना वोल्टेज नप जाएगा, रेंज अगर हमें निकालनी हो, तो V बराबर आपको पता है आई आर, आर किसका, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। बताओ वोल्ट मीटर का कितना रेजिस्टेंस है, सही कह रहे हो, जी और एस सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा G प्लस एस। इतना रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का होता है, एक इक्वेशन। दूसरी बात, इस पर अगर वोल्टेज Vg है, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर Vg है, वोल्टेज अक्रॉस S Vs है, और कुल वोल्टेज V है, तो क्या रिलेशन होगा बता सकते हो, V बराबर Vg प्लस Vs, ऐसे भी समझ सकते हो। अब करंट दोनों में बराबर है, तो आप क्या क्या लिख दोगे बताओ, जितनी करंट बह रही है G में से उतनी ही करंट बह रही है S में से, तो V1 अपॉन R1 बराबर V2 अपॉन R2। V1 का मतलब ये वाला वोल्टेज Vg अपॉन G, Vg का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, G का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, V2 का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस S अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ S, ये मतलब है। इस इक्वेशन को भी हम ओबे करेंगे। और वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है ये बताना तो बहुत ही आसान है, वोल्ट मीटर का कुल रेजिस्टेंस होता है G प्लस एस। तो बच्चों, इस तरह से हम बड़ी आसानी से वोल्ट मीटर वाले सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा एमीटर भी क्लियर होना चाहिए और वोल्ट मीटर भी, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।